यह नर भालू अपने पिछले संघर्षों के निशानों से भरा हुआ है। उसकी चाल पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही, फिर भी वह हमेशा मेरे साथ रहता है। अपना प्रजनन लक्ष्य पूरा करने से पहले ही उसने दर्जनों प्रतिद्वंद्वियों को मुझसे दूर भगा दिया था। नर ध्रुवीय भालुओं के लिए वसंत का मौसम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। साथी की तलाश उन्हें बेचैन कर देती है। हम मादा ध्रुवीय भालुओं की संख्या पहले ही कम है और मेरी कई बहनें अभी अपने शावकों को दूध पिला रही हैं। जो मादा माँ बन चुकी होती हैं, वे पूरी तरह अपने बच्चों पर ध्यान देती हैं और प्रेमालाप में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। जैसे ही वे किसी नर भालू को देखती हैं, वे खतरे से बचने की तरह तुरंत अपने शावकों को लेकर दूर भाग जाती हैं। अगर कोई नर भालू किसी माँ भालू के साथ जबरदस्ती प्रजनन करना चाहे तो उससे पहले उसके शावकों को खत्म करना पड़ता है ताकि वह फिर से प्रजनन के लिए तैयार हो सके। यह रणनीति बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। ऊपर से तापमान लगातार बढ़ रहा है और समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है। नर भालुओं को बर्फ के गायब होने से पहले ही साथी ढूंढना पड़ता है। यह खास नर भालू काफी भाग्यशाली था। अपनी तेज सूंघने की क्षमता से उसने 10 किलोमीटर दूर से मेरी गंध पकड़ ली। सबसे बड़ी बात, आसपास किसी और भालू की गंध नहीं थी, यानी मैं अकेली थी। सुना है इस खोज से वह इतना खुश हुआ कि बर्फ में लौटने लगा। अपनी खुशी संभाल नहीं पाया। खुद को शांत करने के बाद वह मेरे निशानों के पीछे चल पड़ा। यह पीछा लंबा और कठिन था, हर कदम उम्मीद से भरा हुआ। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आखिरकार मुझसे मिला। मैं थोड़ी घबरा गई क्योंकि उसका वजन मुझसे 2 गुना था। अगर झगड़ा होता तो मेरे पास कोई मौका नहीं था, लेकिन उसने मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसका व्यवहार नरम और शांत था, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। सच कहूं तो मैं पहले से ही उसकी तरफ झुक चुकी थी, लेकिन प्रेमालाप की रस्में जरूरी थी। अपने बच्चों को अच्छे गुण देने के लिए मुझे इस वर की परीक्षा लेनी थी। मैं उसे बर्फ से ढकी ऊंची जगह पर ले गई। पहली परीक्षा शुरू हुई तेज ढलान से फिसलना। मैं देखना चाहती थी कि वह मेरी रफ्तार का साथ दे सकता है या नहीं। उसका भारी शरीर यहाँ फायदा नहीं था, लेकिन मुझे खुश करने के लिए उसने पूरी कोशिश की। पीछा खत्म होने के बाद मैं उसकी सहन शक्ति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए मैंने दूसरी परीक्षा रखी, खड़ी चढ़ाई। मेरे पंजे पेशेवर चढ़ाई उपकरणों की तरह चट्टानों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। हल्की होने के कारण इस इलाके में मुझे साफ बढ़त थी। 750 किलो वजनी नर भालू यहाँ काफी अनाड़ी लग रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। यह चढ़ाई उसे कोई खास अंक नहीं दिला पाई। वजन जहाँ ताकत होना चाहिए था, वहीं फुर्ती की कमी के कारण कमजोरी बन गया। निराश होकर वह बर्फ में लेट गया और हिलना डुलना बंद कर दिया। अब मैं बेचैन होने लगी। दरअसल मुझे यह भालू पसंद आने लगा था। वह न तो मेरे साथ कठोर था, न ही परीक्षाओं से भाग रहा था। मैंने उसका उत्साह वापस जगाने का फैसला किया। माहौल हल्का करने का समय आ गया था। मैं बर्फ में लौटने लगी। वह दिखाने लगा कि उससे कुछ नजर नहीं आ रहा। मैंने उसकी ओर प्यारे इशारे किए तो उसका रवैया नरम पड़ने लगा। आखिर में मैंने एक बेहद आकर्षक अंदाज अपनाया और वह पूरी तरह मोहित हो गया। कोई भी नर भालू मादा की रुचि को ठुकरा नहीं सकता, भले ही अभी अभी उसे ठुकराया गया हो। माहौल तुरंत कोमल हो गया। मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया और वह फिर से मेरी ओर खींच गया। हालांकि हमारे बीच भावनाएं पैदा हो चुकी थीं, लेकिन मैं अभी जवान थी और स्वभाव से शर्मीली भी। इसलिए नर भालू मुझे एक पानी के कुंड तक ले गया, जैसे डेट पर ले जाता है। हम पानी में खेले, एक दूसरे की सफाई की और इस दौरान हमारा